दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आजकल पूरी जगन्नाथ यात्रा का समय चल रहा है। बड़ी संख्या में लोग रथ यात्रा में पहुंचे हैं। आज मैं आपको जगन्नाथ मंदिर के बारे में वो जानकारी दूंगा जो शायद आपको न पता हो। ओडिशा में स्थित जगन्नाथ मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि अनगिनत रहस्यों का पिटारा है, जहां आस्था और विज्ञान दोनों ही नतमस्तक हो जाते हैं। यह मंदिर कई चमत्कारों और अविश्वसनीय घटनाओं का साक्षी रहा है, जिन्हें जानकर हर कोई हैरान रह जाता है। नंबर 1, सबसे बड़ा रहस्य यह है कि जगन्नाथ मंदिर के ऊपर से कोई भी पक्षी या विमान उड़ता हुआ दिखाई नहीं देता। आसमान में उड़ते पक्षी और हवाई जहाज सामान्य बात है, लेकिन इस मंदिर के ऊपर एक भी नजर नहीं आता। धार्मिक लोग इसे भगवान जगन्नाथ की दैवीय शक्ति मानते हैं, जबकि वैज्ञानिक इसके पीछे कोई ठोस कारण नहीं बता पाए हैं। नंबर 2, मंदिर के शिखर पर लगा ध्वज हमेशा हवा की विपरीत दिशा में लहराता है। यह अपने आप में एक अद्भुत घटना है, जिसे विज्ञान भी नहीं समझा पाया है। हर दिन एक पुजारी 215 फीट की ऊंचाई पर चढ़कर इस ध्वज को बदलता है। मान्यता है कि अगर किसी दिन यह ध्वज नहीं बदला गया, तो मंदिर 18 सालों के लिए बंद हो सकता है। नंबर 3, कहा जाता है कि मंदिर के सिंहद्वार से अंदर प्रवेश करते ही समुद्र की लहरों की आवाज सुनाई देना बंद हो जाती है। यह एक ऐसा अनुभव है जिसे कई भक्तों ने महसूस किया है। जैसे ही आप सिंहद्वार से बाहर आते हैं, लहरों की आवाज फिर से सुनाई देने लगती है। ये ध्वनि का रहस्य भी आज तक अनसुलझा है। नंबर 4, जगन्नाथ मंदिर में बनने वाला महाप्रसाद भी अपने आप में एक रहस्य है। यह महाप्रसाद मिट्टी के 7 बर्तनों में एक के ऊपर एक रखकर पकाया जाता है। हैरत की बात यह है कि सबसे ऊपर रखे बर्तन का भोजन सबसे पहले पकता है और फिर नीचे के बर्तन पकते जाते हैं। इसके पीछे क्या वैज्ञानिक या धार्मिक कारण है, यह आज भी एक पहेली है। इतना ही नहीं, मंदिर में बनने वाला महाप्रसाद कभी कम नहीं पड़ता, चाहे भक्तों की संख्या कितनी भी हो। नंबर 5, मान्यता है कि भगवान जगन्नाथ की लकड़ी की मूर्तियों में आज भी भगवान श्री कृष्ण का हृदय धड़कता है, जिसे ब्रह्म पदार्थ कहा जाता है। हर 12 या 19 साल में मूर्तियों को बदला जाता है, जिसे नवकलेवर कहते हैं। इस दौरान पुरानी मूर्ति से ब्रह्म पदार्थ को निकालकर नई मूर्ति में स्थापित किया जाता है। यह क्रिया अत्यंत गोपनीय तरीके से की जाती है और इसे करने वाले पुजारियों की आंखों पर पट्टी बंधी होती है। कहते हैं कि जो इस ब्रह्म पदार्थ को देख लेता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। नंबर 6, मंदिर में प्रवेश के लिए 22 सीढ़ियां हैं, जिन्हें बैसी पहाचा कहा जाता है। इनमें से तीसरी सीढ़ी को यमशिला के नाम से जाना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार यमराज ने भगवान जगन्नाथ से कहा था कि उनके दर्शन मात्र से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, जिससे यमलोक खाली हो जाएगा। इस पर भगवान जगन्नाथ ने यमराज को तीसरी सीढ़ी पर स्थान ग्रहण करने को कहा। मान्यता है कि मंदिर में प्रवेश करते समय इस सीढ़ी पर पैर रखना शुभ होता है, क्योंकि इससे पाप नष्ट होते हैं। लेकिन दर्शन के बाद वापस आते समय इस पर पैर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से सारे पुण्य यमलोक चले जाते हैं। कहानियां हमें ये सोचने पर मजबूर करती हैं कि इस ब्रह्मांड में अभी भी कितनी बातें हैं जिन्हें हम पूरी तरह से नहीं समझ पाए हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।